भारत की शहजादी को अबू धाबी में फांसी दे दी गई। यूपी की बांदा की रहने वाली शहजादी पर एक भारतीय परिवार के रहने वाले 4 महीने के बच्चे का कत्ल का इल्ज़ाम है। हालांकि शहजादी को अबू धाबी के अलबाथवा जेल में 15 फरवरी की सुबह फांसी दी गई। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ सद्दाम करीमी। लेकिन शहजादी की फांसी की खबर फांसी के 13 दिन बाद 28 फरवरी को यूएई की सरकार ने यूएई में मौजूद भारतीय दूतावास को दी। फिलहाल शहजादी की लाश अबू धाबी के एक मुर्दा घर में 5 मार्च तक रहेगी। इसके बाद वहीं उसे दफना दिया जाएगा। 14 फरवरी 2025 की रात अबू धाबी की जेल से बांदा में अपने घर पर शहजादी की ये सचमुच आखिरी कॉल थी। इस फोन के रखने के ठीक 5.5 घंटे बाद अबू धाबी की अलबाथवा जेल में शहजादी को 15 फरवरी की सुबह ठीक 5:30 बजे फांसी दे दी गई थी। बकौल शहजादी जेल के कैप्टन ने उससे उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी थी। इसी के बाद शहजादी ने अपनी ये आखिरी ख्वाहिश जताई कि वो आखिरी बार अपने माँ बाप से फ़ोन पर बात करना चाहती है। इसी के बाद जेल के कैप्टन ने फ़ोन मिलाकर शहजादी को दिया। शहजादी के पास अपने घर वालों से बात करने के लिए सिर्फ 10 मिनट थे। इसी कॉल के जरिए शहजादी ये जानकारी देती है कि उसे फांसी से पहले एक अलग कमरे में शिफ्ट कर दिया गया है। दरअसल शहजादी पर अबू धाबी में एक भारतीय परिवार के 4 महीने के बच्चे के कत्ल का इल्ज़ाम था। यूपी के बांदा की रहने वाली 29 साल की शहजादी 19 दिसंबर 2021 को अबू धाबी गई थी। शहजादी के अबू धाबी जाने की 2 अलग अलग कहानी है। ये यूपी के उसी बांदा जिले की शहजादी है जो 19 दिसंबर 2021 को अबू धाबी भेजी गई थी। भेजी क्या, बेची गई थी अपने ही प्रेमी उजैर के हाथों। तब शहजादी 8 साल की थी जब किचन में खौलता हुआ पानी चूल्हे से उसके चेहरे पर गिर पड़ा था। चेहरा और शरीर का कुछ हिस्सा जल गया था, लेकिन शहजादी ने हिम्मत नहीं हारी। इसके बाद भी अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की, कॉलेज पास किया। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद के लिए रोटी बैंक नाम के एक एनजीओ से जुड़ गई। शहजादी का एक ही सपना था, वो इतने पैसे कमा ले कि प्लास्टिक सर्जरी के जरिए अपने चेहरे को ठीक करा ले। शहजादी को अबू धाबी की जेल अलबाथवा में कैद किया गया था। अरबी शब्द अलबाथवा का मतलब है छलांग। इस जेल में उसे गोली मारकर हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया गया। मोहब्बत में धोखा खाई, धोखे से अबू धाबी ले जाई गई। अबू धाबी में इलाज के नाम पर धोखा खाया, धोखे के हाथों बेची गई। धोखे में घर की नौकरानी बनी और फिर उसी धोखे और फरेब ने उसे कातिल बना दिया। अब वो कभी वापस लौट कर नहीं आएगी। अलबत्ता शहजादी अपने चेहरे को ठीक करने की कोशिश में लगी थी। तभी 2020 आया, कोरोना लाने वाला वही मनहूस साल। कोरोना ने सबको घरों में समेट कर रख दिया था। इसी सिमटी हुई दुनिया में मोबाइल के जरिए शहजादी की मुलाकात सोशल मीडिया पर आगरा के रहने वाले उजैर से हुई। उसने शहजादी को उसके उस झुलसे हुए चेहरे के साथ अपनाने का वादा किया। फिर साल 2021 आया। उजैर ने शहजादी को उसके चेहरे का इलाज करने के नाम पर उसे अबू धाबी जाने के लिए राजी कर लिया। करीब 90,000 और कुछ जेवर लेकर शहजादी अबू धाबी पहुंच गई। अबू धाबी में उजैर ने उसे फूफा और फूफी के घर भेज दिया। फूफी नाजिया अबू धाबी की अल नहायन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। वहां जाने के बाद शहजादी को पहली बार उजैर और उसकी बेवफाई का एहसास हुआ। शहजादी को दी गई अबू धाबी में फांसी। 15 फरवरी की सुबह दी गई फांसी। भारत सरकार ने आज किया बड़ा खुलासा। शहजादी पर था 4 महीने के बच्चे के कत्ल का इल्जाम। अबू धाबी के मुर्दाघर में रखी है शहजादी की लाश। शहजादी पढ़ी लिखी थी। कुछ दिनों में ही उसे सच्चाई का एहसास हो चुका था
अब वो खुद अपनी नौकरी करना चाहती थी ताकि पैसे कमाकर चेहरा ठीक कर सके। वो बार बार नाजिया से बाहर नौकरी करने के लिए इजाज़त मांग रही थी और इसी बीच नाजिया के घर एक हादसा हो गया। 6 दिसंबर 2022 को नाजिया के 4 महीने के बच्चे को टीका लगा था, पर टीका लगने के कुछ घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत के कुछ वक्त बाद अब शहजादी वापस भारत आने की जिद करने लगी, पर पासपोर्ट नाजिया और उसके शोहर के पास था। बच्चे की मौत के ठीक 54 दिन बाद 10 फरवरी 2023 को नाजिया और फैज़ ने शहजादी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत ये थी कि शहजादी ने ही उनके बच्चे का कत्ल किया। इसी के बाद पुलिस ने शहजादी को गिरफ्तार कर लिया। अब शहजादी पर मुकदमा चलता है, पहले अबू धाबी की निचली अदालत में और फिर सबसे बड़ी अदालत में। फिर बाद में दोनों ही अदालत शहजादी को फांसी की सज़ा सुना देती है। शहजादी के परिवार का ये शुरू से ही कहना था कि शहजादी बेकसूर है और उसे झूठे मामले में फंसाया गया है। शहजादी के परिवार ने यूपी के ही एक लड़के के खिलाफ शहजादी को फंसाने के सिलसिले में बाकायदा एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है। हालांकि दूसरी तरफ अबू धाबी में रहने वाले भारतीय परिवार ने, जिसके 4 महीने के बच्चे का कत्ल हुआ था, उनका कहना है कि शहजादी ने पहले पुलिस और फिर अबू धाबी की कोर्ट के सामने बाकायदा अपना जुर्म कबूल किया था। इस कहानी के मुताबिक बच्चे की देखभाल के लिए उन्हें एक सहायक चाहिए थी। उन्होंने आगरा में रहने वाले अपने रिश्तेदार उजैर से किसी सहायक का इंतज़ाम करने को कहा। उजैर ने शहजादी का नाम सुझाया, जिसके बाद फैज़ और नाजिया ने बाकायदा वीडियो कॉल के जरिए शहजादी का इंटरव्यू लिया, उसे सारा काम बताया और फिर उसकी तनख्वाह बताई। जब शहजादी तैयार हो गई तब उन्हें उसे अबू धाबी बुला लिया। नाजिया और फैज़ के मुताबिक शहजादी ने खुद पहले पुलिस और बाद में कोर्ट के सामने अपना जुर्म कबूल किया। उसने बताया कि उसने गुस्से में बच्चे के नाक और मुंह पर हाथ रखकर उसे मार डाला। परिवार का कहना है एक अकलौते बच्चे की मौत का सदमा आज भी पूरा परिवार झेल रहा है। यहीं तक कि नाजिया इसी वजह से दोबारा मां नहीं बन पा रही। लेकिन घूम फिर कर सवाल वही कि क्या शहजादी की लाश को भारत लाया जाएगा या शहजादी को अबू धाबी में ही दफना दिया जाएगा। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।